नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम हेल्पर जॉब अपडेट्स में। दोस्तों, स्टैटिक जीके के सीरीज में आज हम भारत के सभी प्रमुख दर्रों को कवर कर रहे हैं। इनको हम ट्रिक और मैप दोनों के साथ ही देखेंगे और उसके बाद आपसे उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपको ये दर्रे याद हो चुके हैं। आपके सभी एग्जाम्स के लिए ये दर्रे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि दर्रा कहते किसे हैं। तो दो पर्वतों के बीच संकरे रास्ते को, यानी संकीर्ण रास्ता, जो पतला रास्ता होता है दो पर्वतों के बीच, उसे हम दर्रा कहते हैं। अगर ये रास्ता आपका चौड़ा हो गया, ये रास्ता दो पर्वतों के बीच का रास्ता अगर चौड़ा हो गया तो इसको हम घाटी कहेंगे। तो दर्रे की सिंपल सी परिभाषा है, दो पर्वतों के बीच या दो पहाड़ों के बीच संकरे रास्ते को दर्रा कहते हैं, जिनके बीच में हम आवागमन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि भारत में कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं। सबसे पहला देखिए, लद्दाख को देखेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है ये कराकोरम दर्रा के नाम से यहाँ पे एक दर्रा पाया जाता है, जिसे कराकोरम दर्रा के नाम से जानते हैं। और ये कराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? कराकोरम दर्रा। और इसकी ऊंचाई है 5654 मीटर और ये भारत को चाइना से जोड़ता है। देखिए, इधर से आपका भारत का बॉर्डर लगता है और इधर से आपका पूरा चाइना आता है, तो ये भारत को चाइना से जोड़ता है कराकोरम दर्रा। देखिए, अगले प्रदेश की बात करें तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपके तीन दर्रे पाए जाते हैं। एक तो है बुर्जिल दर्रा, दूसरा आपका है जोजिला और तीसरा आपका है बनिहाल दर्रा। तो इसको याद कैसे रखेंगे? आपको एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी। जो लोग जम्मू कश्मीर के होते हैं वो बुजदिल नहीं, निहाल होते हैं। निहाल का मतलब काफ़ी अच्छे होते हैं। जम्मू कश्मीर में हमेशा गोले बारूद चलते रहते हैं। वो थोड़ा सा प्रदेश ऐसा है कि जहाँ पे हमेशा आतंकवादी लोग आ जाते हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा रिलेट करेंगे कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग बुजदिल नहीं होते हैं, निहाल होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। तो देखिए, जो से याद हो जाएगा आपका जोजिला दर्रा, और बुजदिल से याद कर सकते हैं आप बुर्जिल दर्रा, और तीसरा निहाल से याद कर सकते हैं आप बनिहाल दर्रा। तो जो लोग जम्मू कश्मीर के लोग होते हैं वो बुजदिल नहीं होते हैं, निहाल होते हैं। तो इस तरीके से करके आप इसको याद कर सकते हैं। निहाल से आपका हो जाएगा बनिहाल दर्रा, बुजदिल से आप बुर्जिल दर्रा याद कर सकते हैं, और जो से आप याद कर सकते हैं जोजिला दर्रा। और जम्मू कश्मीर हो गया आपका जम्मू कश्मीर में। देखिए, अगला बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से दर्रे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी आपको तीन दर्रों को याद करना है। बारालाचाला दर्रा, दूसरा आपका सिपकिला दर्रा है, दूसरा है सिपकिला दर्रा, और तीसरा है आपका है रोहतांग दर्रा। देखिए, याद कैसे करेंगे? हिमालय पर बड़ी छिपकली रहती है। हिमालय पर्वत पर एक बड़ी सी छिपकली रहती है, इस तरीके से याद करेंगे। तो हिमालय से हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, बड़ी से हो गया बारालाचाला, इसको यहाँ से रिलेट करेंगे, बड़ी को बारालाचाला, और छिपकली से आप याद कर सकते हैं सिपकिला दर्रा। थोड़ा सा साउंड आ रहा है छिपकली में सिपकिला, तो उस तरीके से करके याद कर सकते हैं। और यहाँ पर रहती है से आप याद कर सकते हैं रोहतांग दर्रा। तो हिमालय पर बड़ी छिपकली रहती है, बारालाचाला दर्रा, सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा। देखिए, अगला प्रदेश है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड आपका देखिए, सबसे पहले ये आपका लद्दाख है, नीचे आपका हिमाचल प्रदेश, और थर्ड नंबर पे ये आपका उत्तराखंड है। और उत्तराखंड में आपके तीन दर्रे हैं। एक तो माना दर्रा है, दूसरा आपका नीति दर्रा, और तीसरा आपका लिपुलेख दर्रा। ये आपका लिपुलेख दर्रा है। देखिए, कैसे याद रखेंगे? एक लड़की नीति नाम की जा रही होती है। नीति से आप याद रखेंगे कि नीति नाम की एक लड़की है, वो बाइक से जा रही होती है। तो उसके दो लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये नीति अभी उतरेगी। पहला कहता है कि मान लो नीति उतर गई तो किससे बात करेगी, और दूसरा कहता है लिख के ले लो, नीति हमसे ही उतर के बात करेगी। तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कि नीति से आप याद कर सकते हैं नीति दर्रा, और दूसरा माना से याद कर सकते हैं माना दर्रा, और तीसरा लिपुलेख से याद कर सकते हैं लिख के ले लो, वहां से याद कर सकते हैं आप लिपुलेख दर्रा। तो उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हो गए? माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। लिख के ले लो, नीति हमसे ही उतर के बात करेगी। बस इतना छोटा सा ट्रिक आपको याद रखना है, इमेज आपको दिमाग में होनी चाहिए, इसके बाद आप रिलेट कर पाएंगे अच्छे से और ये चीज़ आपको याद हो जाएगी। देखिए, अब आप अगला यहाँ पे तुजु दर्रा है। तुजु दर्रा आपका मणिपुर में पाया जाता है। देखिए, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, नीचे आपका ये नागालैंड लगता है, थर्ड नंबर पे आपका मणिपुर है। तुजु से याद कर सकते हैं आप ताज, ये ताज से मिलता जुलता शब्द है। राजा के ताज में, यानी ताज एक तरीके से मुकुट होता है, और मुकुट में क्या लगी होती है? मणियाँ लगी होती हैं, काफ़ी रंग बिरंगी मणियाँ इसमें लगी होती हैं। तो ताज में क्या लगी होती हैं? मणियाँ। तो उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तुजु दर्रा आपका मणिपुर में है।
देखिए अगला प्रदेश है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपको 3 दर्रे याद रखे हैं। सबसे मेन दर्रा यहाँ पे है दिफू दर्रा, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है, और 2 और दर्रे हैं, बोमडिला दर्रा और तीसरा यांग्याप दर्रा। ये तीनों ही आपको याद होने चाहिए, दिफू दर्रा, बोमडिला दर्रा और यांग्याप दर्रा। दोस्तों इसकी हमने ट्रिक नहीं बनाई है, इसको आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। दिफू दर्रा, बोमडिला और यांग्याप 1-2 बार देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। चलिए अगले प्रदेश की बात करते हैं। तो अगला आपका है सिक्किम। सिक्किम में आपको 2 दर्रे मिलेंगे, एक तो जेलेपला दर्रा है और दूसरा आपका है नाथुला दर्रा। देखिए कैसे याद रखेंगे, सिकंदरनाथ जलेबीला। सिकंदरनाथ किसी का नाम है तो उस तरीके से याद करेंगे कि सिकंदरनाथ जलेबीला। सिकंदर से याद कर सकते हैं आप सिक्किम, और नाथ से याद कर सकते हैं आप नाथुला दर्रा, और जलेबी से याद कर सकते हैं जेलेपला। तो सिकंदरनाथ जलेबीला। तो कुल मिला के हो गया सिकंदर से आपका सिक्किम, नाथ से हो गया आपका नाथुला, जेलेपला जलेबी। तो नाथुला और जेलेपला दर्रा कहाँ पे है, सिक्किम में। देखिए आपके दक्षिण भारत में कौन कौन से दर्रे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि दर्रे वहीं होंगे जहाँ पे आपके पर्वत और पहाड़ होंगे, उनके बीच से ही सकरा रास्ता जाता है, तो उनके बीच में ही दर्रे पाए जाते हैं। तो यहाँ दक्षिण भारत में आपके पहाड़ तो पाए नहीं जाते, तो वहाँ पे छोटे छोटे दर्रे एक तरीके से मिलते हैं। देखिए महाराष्ट्र में आपको 2 दर्रे मिलेंगे, एक तो थालघाट दर्रा है और दूसरा आपका भोरघाट दर्रा। थालघाट और भोरघाट ये आपका महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, और दूसरा आपका पालघाट दर्रा है, ये आपका केरल के अंदर स्थित है। ये बस याद रखना आपको, पालघाट केरल के अंदर, थालघाट और भोरघाट आपका महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। तो आइए दोस्तों अब इसकी ट्रिक कंप्लीट होती है, अब इसके क्विज हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है आपका, तुजू दर्रा किस प्रदेश में है। देखिए तुजू से आपका याद आना चाहिए आपको ताज। ताज किस में लगी होती है, ताज में क्या लगा होता है आपका, मणि लगी होती है, तो मणि से याद हो गया आपका मणिपुर। नीति दर्रा किस प्रदेश में स्थित है। तो नीति एक लड़की का नाम था, नीति आपका उतर करके उन दोनों लड़कों में से किससे बात करेगी, तो नीति उतर करके बात करेगी, तो इसका मतलब ये उत्तराखंड में स्थित है। बनिहाल दर्रा किस प्रदेश में स्थित है। बनिहाल मतलब निहाल, कहाँ के लोग निहाल होते थे, कहाँ के लोग अच्छे होते थे। निहाल लोग कहाँ के होते थे, वो आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जम्मू कश्मीर के लोग निहाल होते थे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, सिपकिला दर्रा किस प्रदेश में स्थित है। सिपकिला दर्रा आपका किस प्रदेश में स्थित है। सिपकिला, सिपकिला से आपको याद आएगा यहाँ पे छिपकली, छिपकली छिपकली छिपकली, इस तरीके से करके 1-2 बार याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा छिपकली। तो कहाँ की छिपकली बड़ी होती थी, बड़ी रहती थी, और वो हिमालय पे रहती थी, वो आपकी हिमाचल प्रदेश की छिपकली आपकी हिमालय पे रहती थी। तो यहाँ से याद कर सकते हैं आप, हिमाचल प्रदेश सिपकिला दर्रा। देखिए अगला है आपका, बुर्जिल दर्रा किस प्रदेश में स्थित है। कहाँ के लोग बुजदिल नहीं होते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग बुजदिल नहीं होते हैं, निहाल होते हैं वहाँ के लोग। तो उस तरीके से आप याद कर सकते हैं, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।